और वो कांग्रेस बौखला चुकी है, मानसिक संतुलन खो चुकी है, झूठ का सहारा लेकर के वो देश के बीच में जाती है। देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इन्नू राहुल गांधी नु समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। ये तो काम करें कि राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं। हरियाणा विधानसभा में धांधली के आरोपों ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी ने फर्जी वोट लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर हरियाणा में वोटों की चोरी नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार होती। राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी भड़की हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राहुल गांधी को किसी तांत्रिक से इलाज करवाने की सलाह दी है। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है, बौखला चुकी है। 55 साल कांग्रेस ने शासन किया है। आज उस विकास को देख करके कांग्रेस वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो पुरानी प्रथाओं के ऊपर जहां भ्रष्टाचार होता था, मोदी जी ने आकर के वो भ्रष्टाचार को बंद करके लोगों के लिए सुविधाएं देनी शुरू की है। अब गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, गरीब व्यक्ति को जो शौचालय घर घर बना करके दिए हैं, गरीब व्यक्ति को राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है, गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर दिया है। ये कांग्रेस को रास नहीं दे रहा। गरीब व्यक्ति का क्यों इतना मजबूती से विकास हो रहा? हमने तो 55 साल में नहीं किया। और वो कांग्रेस बौखला चुकी है, मानसिक संतुलन खो चुकी है, झूठ का सहारा लेकर के वो देश के बीच में जाती है। देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं, उसकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा कि जब भी चुनाव का रिजल्ट आता था ईवीएम को दोषी देते थे कि ईवीएम खराब है, और फिर कहने लगे कि अगर मोदी जी तीसरी बार बने तो संविधान को खतरा हो जाएगा। राहुल बाबा और इनके इंडी गठबंधन के साथी वो पवित्र संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को लेकर के शान शान घूम रहे थे। लोगों ने विश्वास नहीं किया। मोदी जी को नॉट आउट तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाया। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी और अब कहने लगे कि वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा का बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब ने कहना चाहता हूँ, 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं। हुड्डा साहब, अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे, वो भी साफ हो जाता। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इन्नू राहुल गांधी नु समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। ये तो काम करें कि राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं और वो तांत्रिक इसका इलाज करे, नहीं झूठ का कोई इलाज नहीं देश ने देख। बता दें कि बीते साल विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद से कांग्रेस का एक खेमा मजबूती से चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाता रहा है। ये आवाज तब और जाकर मुखर हो गई जब पिछले दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में वोटों की हेराफेरी का दावा कर चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया, जिसके बाद हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। बहरहाल चुनाव नतीजे के तकरीबन 1 साल होने को हैं, लेकिन इसको लेकर विवाद एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।